एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि हमारी बैटिंग इस तरह से कोलैप्स करेगी। झूठा अटैक था, ड्रामे वाला अटैक था, जिसको खान ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, खुद करवा के अपने ऊपर। आरिफ अलवी की हैसियत एक मुजारे से ज़्यादा नहीं है इमरान खान के लिए। हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि चीफ सेक्रेटरी भी बने और IG भी बने। बुक फाड़ फूड़ के गैर कानूनी काम करवा रहे हैं लोगों से। यही तो है फाशिस्ट पार्टी। और फाशिज्म क्या होता है? अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। मैं हूं महविश तबस्सुम। मुबश्शिर साहब, सबसे पहले तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है इस वक्त, बड़ी टेंशन हो रही है। पता नहीं, लग रहा है कि फाइनल हाथ से निकल गया, ट्रॉफी हमारी नहीं है। इससे अच्छा था बारिश हो जाती। नहीं, मैच खेलकर हारना जो है ना वो बेहतर है, बजाय इसके कि बारिश से आदमी जो है अपने आप को झूठी तसल्लियाँ दे। फैक्ट ऑफ द मैटर है कि हमारी टीम पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा नहीं खेली जितना उसको खेलना चाहिए था। हमने एक मैच में अच्छा परफॉर्म किया, वो साउथ अफ्रीका के मैच में, और उसके बाद हम किसी नेदरलैंड्स की वजह से हम सेमीफाइनल में आए थे। तो ये तो फाइनल हमें तो बोनस में मिला हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन सेमीफाइनल में हमने अच्छा खेला था। हमने अच्छा खेला। अब इसको हमने यहाँ से आगे लेके जाना है कि हमने जो गलतियाँ अभी कर ली हैं वो हमने कैसे रिपीट नहीं करनी। लेकिन जो टीम फाइनल में पहुँच जाती है उसको ये कहना कि वो बिल्कुल ही उनको नहीं पता, ये भी ज़्यादती की बात है, गलत बात है। फाइनल तक सिर्फ तुक्कों में नहीं पहुँचता आदमी, खेलना भी पड़ता है। तो मेरा ख्याल है कि ऑन द होल मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्सपेक्टेड तो नहीं था कि हमारी बैटिंग इस तरह से कोलैप्स करेगी, लेकिन MCG का ग्राउंड था ना, अगर ये सिडनी एडिलेड का ग्राउंड होता जो निस्बतन पाकिस्तान की कंडीशन को ज़्यादा फेवर करता है, तो हमारी कंडीशन डिफरेंट होती और हमारे अगर 170 के करीब रन ऑन बोर्ड होते तो शायद आपको मैच फंसा हुआ लग रहा होता। अच्छा सर, प्राइम मिनिस्टर साहब लंदन गए थे और वो लंदन में ही मजीद रुक गए। उन्होंने आना था वापस, लेकिन उन्होंने अपना स्टे एक दिन के लिए मजीद बढ़ा दिया। इसकी कोई ख़ास वजह है आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि प्राइम मिनिस्टर जो है ना वो काफ़ी अनप्लैंड है अपनी लाइफ में, और जब से प्राइम मिनिस्टर बने हैं। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि उनको सुना है मैंने कि बुखार था, और 101 बुखार था जब वो एयरपोर्ट तक गए। अब एयरपोर्ट तक वो पहुँचे हैं, चेक इन कर लिया है, और उनके अब वो कह रहे हैं कि जी मेरे बेटे ने मुझे कहा कि तुम जहाज़ पे ना जाओ, प्रॉब्लम होगी। भाई बेटा आपका डॉक्टर है, वो आपका क्या सर्जन है, क्या है आपका? वो तो वैसे ही कह रहा है, एक बेटा कही गई ऐसी। आपने क्या अपने डॉक्टर से, फिजिशियन से आपने उस पर एडवाइस ली? और क्या आपने कोई डेंगू सस्पेक्ट कर रहे हैं, कोविड सस्पेक्ट कर रहे हैं? और आपने कहा था 2 दिन के लिए, जब तक बुखार कम नहीं होता मैं रुक जाता हूँ। आज दूसरा दिन हो गया, तो आज आपकी तरफ से कोई इत्तला नहीं आ रही, तो आप हमें बता दें, क्योंकि मुल्क तो बगैर वज़ीर आज़म के चल रहा है। आप किसी को अपॉइंट भी नहीं करके गए, चेयरमैन सेनेट को या स्पीकर नेशनल असेंबली को अपनी जगह पे, ताकि अहम डिसीजन जो हैं, फाइलें जो हैं, उन पर साइन होता रहे। लेकिन नहीं, आपने चांस नहीं लिया, क्योंकि आपको अपने अलावा कोई समझ ही नहीं आता। तो यही हमारा अलमिया है माविश के हमारे सियासतदान जो है ना, इनको डेलीगेट नहीं करना आता, और ख़ुद ये लोग आइन और कॉन्स्टिट्यूशन की पासदारी नहीं करते, जिसका ये रोना पीट के हमसे वोट लेते। लेकिन सर, ये भी कहा जा रहा है कि शायद उन्हें वहाँ की अदालतें वापस नहीं आने दे रही। इस बात में कोई सच्चाई है? मुझे इसका नहीं पता, लेकिन अदालतें वापस नहीं होने, वो इनको रोक नहीं सकती। एक तो ही इज़ नॉट अ ब्रिटिश नेशनल, ठीक है ना, कि वो उनके लिए पाबंदी नहीं कर सकती। दूसरी बात यह है कि ऑब्वियसली ही हैज़ अ ऑफिशियल पासपोर्ट या डिप्लोमेटिक पासपोर्ट, तो वो उस सूरत में भी नहीं रोक सकती। लेकिन मुझे जहाँ तक अदालत का पता चला है वो ये कि केस तो इन्होंने किया हुआ था, अब ये उसकी पेशियों पे नहीं जा रहे, तो वो हमारी अदालतें तो हैं नहीं। वो तो कह रहे हैं कि भाई हमारे लिए वज़ीर आज़म हो या सिटीज़न हो, वो एक बराबर है, आओ ज़रा हिसाब दो। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं फ़ाइन हुआ, ये हुआ। मेरा ख्याल है कोर्ट के जो चार्जेस होंगे उसका उन्होंने ज़रूर पेनलाइज़ किया होगा, बट मुझे उसकी तफसील नहीं पता। सर, इस तरह की बातें भी की जा रही हैं कि राना सनाउल्लाह भी भागने की कोशिश में हैं। सर, ऐसा है क्या? नहीं, राना सनाउल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है भागने की। ये खामखा PTI वाले जो है ना, वो किसी की बीमारी से भी सियासत निकाल देते हैं। एक आदमी को तकलीफ़ हुई है, हार्ट की पेशेंट है, उसको तकलीफ़ हुई है, वो हॉस्पिटल चला गया है, ICU में 1 दिन या 2 दिन रहा है, वहाँ से उस बेचारे को मैसेज देना पड़ गया। आप बजाय उसकी बीमारी पे आप ये कहें कि अल्लाह ताला उसको शिफा दे दे,
आप उल्टा ये कह रहे हैं भाग रहा है, ये कर रहा है, पता नहीं अजीब हमारी जहनीत बन गई हुई है। क्योंकि सर ये माजी में हो चुका है ना कि नून लीग वाला जो भी बीमार पड़ता है। आप फिक्र ना करें, अभी नहीं हो रहा, फिक्र ना करें आप। चलें देखते हैं। सर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान का दौरा मुलतवी कर दिया, सर इसकी कोई खास वजह है? एक तो आपका इमरान खान है कि उसने जितनी खप डाली आप हुई खान है, साहब पे डाल देते हैं। हाँ ये तो उनके खप डालने पे उन्होंने 21 तक जाना है, इस्लामाबाद 21 को ही उन्होंने आना था। लेकिन दो और वजूहत मुझे पता चली हैं कल से अभी तक। एक तो यह है कि जनवन उनको कान में कोई बहुत सीरियस इन्फेक्शन है और उस वजह से वो हाई एल्टीट्यूड पे या डॉक्टर्स ने फ़्लाइट लेने से मना किया उनको कि कान में प्रेशर और होगा। अच्छा, और उसकी वजह एक ये है कि सिर्फ पाकिस्तान का दौरा नहीं मुलतवी किया, उन्होंने जितने ममालिक का दौरा कर रहे थे उन सबको मुलतवी किया और क्राउन प्रिंस के ऑफिस ने कहा है कि हम नई डेट देंगे। लेकिन मेरा अपना ज़ाती यह ख्याल है कि उनको अपनी सिक्योरिटी थ्रेट भी बहुत ज़्यादा हो गई है और ख़ास तौर अमेरिका से इस वक्त उनको थ्रेट है, क्योंकि जिस तरह से वो अमेरिका से टक्कर ले रहे हैं या पंगे ले रहे हैं, तो शायद उनके करीबी लोगों ने कहा कि जी प्लेन में जब आप हैं तो बड़ा इजी टारगेट है, तो इस वजह से कुछ हुआ। बट एनीथिंग कैन बी सेड एंड डन। उसका भी जो सऊदी गवर्नमेंट का ही कहना है कि जी उनको बीमार है, तो क्या बीमारी है उन्होंने ये एक्सप्लेन नहीं किया। सही सही। सर नए आर्मी चीफ का मामला अभी तक हल नहीं हुआ है, क्या मुल्क ऐसे ही लटका रहेगा कोई या फिर कोई बात सामने आएगी जल्दी? कोई ऐसी क़यामत नहीं है, ना मुल्क लटकेगा इसमें। 28 तारीख उनकी लास्ट डेट है, 27 तारीख को भी आ जाएगी समरी, तो वो एक दिन में साइन हो जाएगी। आप टेंशन ना लें और बाकियों को भी एडवाइस करें, इसमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे से हमने खामखा में एक अपॉइंटमेंट को इतना फोकस दे दिया वेस्ट मुल्क में कि पूरी दुनिया समझती है हमारा ये सबसे बड़ा मसला है, जबकि मसला नहीं है। एक रूटीन अपॉइंटमेंट है या रूटीन एक्सटेंशन है, व्हाटएवर, हम उसको जो है ना उसको अपने सरों पे चढ़ा दिया, दूसरों के सरों पे भी चढ़ा दिया। सर अरशद शरीफ साहब के मामले में पहले कहा जा रहा था कि तशद्दुद हुआ है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि तशद्दुद नहीं हुआ है। मामला है क्या? तशद्दुद हुआ है, नहीं हुआ, क्या हुआ है? ये तो मैं कह रहा हूँ तशद्दुद नहीं हुआ। देखें बात यह है कि जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई, एक वो थी कीनिया की और एक पाकिस्तानी पोस्टमार्टम की थी, और जब आप उसमें देखते हैं तो आपको जो डॉक्टर्स का बोर्ड बैठा हुआ है उनकी क्वालिटी जो है बहुत क्वेश्चनेबल है। और दूसरी बात है कि उन्होंने पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी ही नहीं। पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा है कि हम इसके नाखून 3 या 4 वो, इसकी एक गुर्दा, इसका लिवर का पोर्शन, स्किन और बोन्स का, उंगलियों की बोन्स का, वो अपने पास रख रहे हैं मज़ीद फोरेंसिक के लिए या डीएनए एविडेंस वगैरह के लिए, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पे कह दिया कि जी उसके नाखून मिसिंग, उस पर तशद्दुद हुआ 3 घंटे। पहली बात तो यह है कि कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट ये नहीं बता सकता कितने घंटे तशद्दुद हुआ, या तशद्दुद हुआ है या तशद्दुद नहीं हुआ, तो वही गलत बात है। दूसरी बात है कि वो नाखून वगैरह जो उतरे या उनकी जो पसलियाँ फ्रैक्चर हैं वो पोस्टमार्टम की वजह से हुआ, वो तशद्दुद की वजह से नहीं हुआ, क्योंकि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में लिखा हुआ है। तीसरी चीज़ ये है कि जो पसलियाँ टूटी हैं, अगर फर्ज करें गोली उनके लंग में लगी है तो उसको निकालने के लिए उनको फिज़िकली पसलियाँ तोड़नी है या काटनी है, ठीक है ना। तो अगर वो टूटी हैं तो वो अगेन पोस्टमार्टम को वो यानी डैमेज जो है उसको फ्रैक्चर काउंट कर रहे हैं। जो कट लगा हुआ है पोस्टमार्टम का इंसिशन, उसको वो वूंड कह रहे हैं। तो ये अजीब नलायकों वाली पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और इस वजह से मैं तो कन्विंस्ड हूँ कि अरशद शरीफ पे तशद्दुद नहीं हुआ। अच्छा, सही सही। सर अब तो वैसे उनकी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो पाकिस्तान में बनी थी वो उनकी वालिदा को भी दे दी गई है। वो पोस्टमार्टम है, नॉट पोस्टमार्टम। अच्छा, ठीक ठीक। सर लॉन्ग मार्च के बारे में कहा जा रहा है कि खान साहब के ऊपर हमले के बाद अब मार्च के जो शुरा हैं वो डबल हो गए हैं, सर वाकई ऐसा है? पता नहीं, अपना पहले से 1/3 तो है, अब 1/3 से डबल हो गए मुझे नहीं पता। तो यानी कहाँ पे है डबल? माविश मुझे एक जगह एक वीडियो दिखाए ना कोई, कि मुंह बोलने से या वो अरसलान बेटा कीबोर्ड पे बैठ जाता है अपने चंपुओं को लेके और वो खुद से खुद फिगर्स देना शुरू हो जाता है। इसका झूठ का तो कोई इलाज नहीं है। सर सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि उन्होंने कोशिश की कि मामला जो है मुज़ाकरात के जरिए हल हो जाएं, लेकिन मामला हल नहीं हुए, इंतखाबात का भी कोई हल नहीं निकला। आप समझते हैं कि सदर आरिफ अलवी की कोशिश से खान साहब के और इस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो ठीक हो सकते हैं, सुलह हो सकती है?
सदर आरिफ अलवी में सिर्फ इतनी काबिलियत है, किसी के दांत का कीड़ा निकाल सकते हैं, कोई और चीज़ नहीं। इससे ज़्यादा उनकी कोई काबिलियत नहीं कि वो मुजारे जो होते हैं चौधरियों की सुलह नहीं कराते माविश, चौधरी मुजारों की सुलह कराते हैं। आरिफ अलवी की हैसियत एक मुजारे से ज़्यादा नहीं है इमरान खान के लिए, तो वो सुलह वला नहीं हो सकती, आप फिक्र ना करें उस पर। सर पंजाब में कोई भी अफसर चीफ सेक्रेटरी या आईजी बनने को तैयार नहीं है, सर इसकी क्या वजह है? इसकी वजह इमरान खान और चौधरी परवेज़ इलाही के गैर कानूनी अहकामात हैं कि इसको उठा लो, उसको गिरफ़्तार कर दो, इस पर पर्चा कर दो, इस तरह की रिपोर्ट बनवा दो, FIR में यही है, नाम लिख दो। वो ये तो चले जाएंगे, तो वो उन्होंने रहना है यहाँ पे, तो फिर उनके करियर के ऊपर ब्लैक मार्क्स बनेंगे, वो एंटी करप्शन में पकड़े जाएंगे गलत फैसलों की वजह से। तो इनकी अगर ये बाय द बुक चलें तो हर आदमी की ख्वाहिश होगी कि चीफ सेक्रेटरी भी बने और IG भी बने, लेकिन उन्होंने तो खुद बुक फाड़ फूड़ के गैर कानूनी काम करवा रहे हैं लोगों से, तो वो तो नहीं होगा। सर फाइनेंशियल टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में खान साहब ने एक बात कही है, वो ये कहते हैं कि अगर वो दोबारा वजीर आजम बने तो फिर वो अमेरिका पर इल्जाम नहीं लगाएंगे। सर क्या खान साहब पछता रहे हैं अमेरिका पे इल्जाम लगा के? पता नहीं खान साहब कौन सी दवाइयाँ आजकल खा रहे हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सुबह कुछ कहते हैं, दोपहर को कुछ कहते हैं, रात को कुछ कहते हैं। अब उन्होंने ये कह दिया, परसों वो किसी और मेम के आगे बैठे होंगे, गोरी को इंटरव्यू दे रहे होंगे, वो जोश जज्बात में कुछ और बोल देंगे। आप फिक्र ना करें, 2 दिन वेट कर लें, खान साहब इसी स्टेटमेंट पे फिर जाएंगे, अभी यू टर्न लेंगे। सर एक और बात सामने आई है कि खैबर पख्तूनख्वा में लेडी हेल्थ वर्कर्स की पोस्ट पर मर्दों को तैनात किया जा रहा है। सर मेरिट की इस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन आर्मी चीफ के वो मेरिट पर तैनात करने की बात की जा रही है। देखें ना, KPK में तो पिछले 9 साल से जितना करप्शन हो रही है, अलमान अल हफीज़, अरबों नहीं, अब तो पता नहीं खरबों रुपए की वहाँ करप्शन हो चुकी है और नलायकियों की भरमार है। वहाँ पे भी एक बुजदार है, महमूद खान जो है, वो बुजदार से बेहतर नहीं है, ज़्यादा बुजदार ही है। और करप्शन में भी अल्हम्दुलिल्लाह भाईजान ने झंडे गाड़े हुए हैं वहाँ पे। बाकी परवेज़ खटक साहब ने काफ़ी कसर पूरी की हुई है KPK के अंदर। तो अभी तो आपको बहुत चीज़ें और पता चलेंगी। KPK में जो ये दूर के डोल सुहाने, जो इन्होंने एक ख्वाब दिखाया हुआ है कि वहाँ पता नहीं क्या हो गया, स्विट्ज़रलैंड बन गया, ये वो अनकरीब लोगों के सामने पोल खुलने वाला है। सर वजीराबाद में जो हमला हुआ था उसकी तहकीकात में ये बात सामने आई है कि मौजम को जो गोली लगी थी वो किसी बड़े असलहे की गोली है और मोस्ट प्रॉब्ली खान साहब के जो गार्ड हैं उनकी गोली है। सर अगर ऐसा है तो क्या इस पर तहकीकात होंगी? इसीलिए तो उन्होंने उसका पोस्टमार्टम नहीं होने दिया, इसीलिए तो उन्होंने फ़ौरन उसकी बॉडी दफन करवा दी, इसीलिए तो उन्होंने मामले को वहाँ हशप कर दिया, ना अपने ड्राइवर को गिरफ्तार होने दिया, ना गार्डों को, ना उनके असला एग्जामिन होने दिया, ना कंटेनर को रोका। हालांकि वहाँ पे तो फायरिंग हुई थी और वो फोरेंसिक उसमें एविडेंस में जाना चाहिए था। यही तो मैं आपको कहता हूँ, पहले दिन से ये झूठा अटैक था, ड्रामे वाला अटैक था, जिसको खान ने अपनी पॉपुलैरिटी के लिए, अपनी पॉलिटिक्स के लिए इस्तेमाल किया, खुद करवा के अपने ऊपर। और अब जो है उनके हर झूठ जो है वो सामने लोगों को नज़र आ रहा है, हर चीज़ में उनका गलत बयानी नज़र आ रही है। एक आदमी की जान चली गई लेकिन उसको परवाह नहीं है। सर एतजाज एहसन साहब के बारे में पहले कहा जा रहा था कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर लें, लेकिन अब उन्होंने कहा है कि वो PTI ज्वाइन नहीं करें बल्कि वो पीपल्स पार्टी का ही हिस्सा है। उन्होंने कहा है कि PTI के कारकुन उनके बारे में झूठ ना फैलाएं। तो सर अब क्या एतजाज एहसन साहब के बारे में भी बातें होंगी, गद्दार कहा जाएगा उनको? क्यों नहीं कहा जाएगा, गद्दार कहा जाएगा उसको लिफाफा मिल गया, कहा जाएगा उसको बोरी मिल गई, कहा जाएगा उसको घर मिल गया, पता नहीं प्लॉट मिल गया, क्या क्या मिल गया। आप तो खुद जानती हैं इन कीबोर्ड वॉरियर्स को, जो PTI में आए, बड़े से बड़ा डाकू, वो जो है वो पता नहीं कितना 100 मसलात का पाबंद हो निकलता है, और जैसे ही वो PTI के ऊपर कोई गलत काम की निशानदेही करता है या उनके झूठ को बेनकाब करता है, वो दुनिया का सबसे बड़ा फासिक व फाजिर भी हो जाता है। यही तो है फाशिस्ट पार्टी, और फाशिज्म क्या होता है। सही सही। तो सर फिर वाकई में से एतजाज एहसन साहब नहीं ज्वाइन करे PTI? आपकी गलत फहमी है, को पागल होगा, बेवकूफ़ होगा जो आप PTI ज्वाइन करेगा। इस फिर वो मिले क्यों थे खान साहब से? वो मिलना और बात है यार। आप अपना पता नहीं कितने लोगों को मिलती हैं। आप अभी आप कल गई होंगी दुकान से बच्ची के पैम्पर्स लेने, तो क्या आप दुकान, उस तरह की मुलाकात नहीं थी आपको इसका मतलब है वो दुकान जिससे आप शॉपिंग कर रही हैं उसे हज के सलाम दुआ कर रही हैं कि आप उस दुकान पे जॉब करने लगी? नहीं, ये मतलब तो नहीं है इसका। लोग मिलते हैं एक दूसरे को यार। सर लोग मिलते हैं, लेकिन इस तरह से पार्टीज में जो इस तरह के लोग होते हैं उनका मिलना, वो भी पार्टी चेयरमैन से। मावेश, ये आपको अभी लग रहा है, हमने तो जब पॉलिटिक्स देखी है
बड़े बड़े मुखालफिन एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, खाने भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ भी करते हैं और अपना इख्तलाफ भी बरकरार रखते हैं। आप इज़्ज़त के साथ, आप हुर्मत के साथ इख्तलाफ भी बरकरार रख सकते हैं और अपनी पोजीशन भी। सर असद उमर साहब ये कहते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत को घसीटने के लिए मुल्क को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। इस वक्त महंगाई अरूज पर है और जाहिर सी बात है गुर्बत भी है, बेरोजगारी भी है। सर इस पर क्या आप कमेंट करेंगे? असद उमर अगर इतने काबिल थे तो इमरान खान ने उनको 10 महीने में उठाकर क्यों फेंक दिया? अगर असद उमर को इतना पता है मईशत का और इतनी अच्छी वो मईशत चला रहे थे तो इमरान खान ने तो उन पर एतबार नहीं किया। उनको तो वैसी पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। वो दूसरा एक ओहदा कलमदान लेकर बैठ गए। पता नहीं इतनी ज़िल्लत के बावजूद अपना इन लोगों में अपनी इंटेग्रिटी नहीं है, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। अब अगर वो आदमी मईशत के बारे में कहे तो क्या उसकी बात को सुनना चाहिए? प्लीज़ गेट योरसेल्फ चेक है ना वो पार्टी के साथ, इसीलिए पार्टी लॉयल होने का तो मतलब ये नहीं है ना कि मैं कुछ और कह दूंगा यहाँ पे, फिर आप रहने दें, फिर आपको बुरा लगेगा। सही, चलें ठीक है मुबश्शिर साहब। नाज़रीन आज के प्रोग्राम से इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को कर दें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। हमें इजाज़त दें। अल्लाह ने